नमस्कार। भारत का इतिहास ना अनगिनत समुदायों की मेहनत और साहस की कहानियों से भरा पड़ा है। आज हम एक ऐसा ही समाज यानी बारवाला समुदाय की शानदार विरासत को थोड़ा और करीब से जानेंगे। पता है, ये एक ऐसा समुदाय है जिसका काम सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के बड़े बड़े किलों की हिफाजत करना और व्यवस्था को बनाए रखना भी था। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए इसकी सबसे पहली कड़ी को पकड़ते हैं। आखिर ये जो शब्द है बारवाला, इसका असली मतलब क्या है? कहाँ से आया ये नाम और ये इस समुदाय की पहचान के बारे में हमें क्या बताता है? देखिए, इसका जवाब ना इनके नाम में ही छिपा हुआ है और ये बड़ा दिलचस्प है। इतिहासकारों का मानना है कि ये शब्द दो हिस्सों से बना है, बार यानी बाहर और वाला। अब जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब विशाल किले हुआ करते थे तो उनकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक खास समूह के कंधों पर होती थी। बस उन्हीं लोगों को बारवाला यानी किले के बाहरी संरक्षक कहा जाने लगा। तो अब जब हम इस नाम का मतलब समझ गए हैं, तो आइए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस समुदाय का सफर समय के साथ कैसा रहा है। इनका सफर भी ना वक्त के साथ कई उतार चढ़ाव से गुजरा। प्राचीन काल में ये क्षत्रिय वंश से जुड़े बड़े ही सम्मानित संरक्षक माने जाते थे। मुगल दौर में भी इनकी वफादारी और हिम्मत की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन फिर आया ब्रिटिश शासन का दौर और सब कुछ जैसे बदल सा गया। इन्हें एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून का सामना करना पड़ा, जिसने इनकी पहचान पर ही एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। सोचिए, एक तरफ तो इनकी सदियों पुरानी पहचान थी किले के संरक्षक की, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसा कानून लाकर जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन इस दमनकारी कानून के बावजूद इस समाज ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इतिहास के इन संघर्षों से आगे बढ़कर अब जरा उनकी संस्कृति की उन गहरी जड़ों को देखते हैं जिन्होंने इस समुदाय को आज भी इतनी मजबूती से एक साथ जोड़े रखा है। इस समाज की सांस्कृतिक जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। इनकी अपनी कुलदेवी और देवताओं में गहरी आस्था है। समाज में एकता बनाए रखने के लिए आज भी पंचायत की व्यवस्था जिंदा है, जहां मिल बैठकर विवादों को सुलझाया जाता है। और इन सब के ऊपर है इनका मेहनती स्वभाव, जो आज इनकी पहचान बन चुका है। और ये एक बात इनके बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है, चाहे खेती हो, सरकारी नौकरी हो या फिर व्यापार, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से हर जगह अपना लोहा मनवाया है। ये लाइनें जैसे इनके जीने का तरीका बताती हैं। तो इतिहास और संस्कृति को समझने के बाद आइए अब जरा ये भी देख लें कि ये समुदाय आज कहाँ खड़ा है और एक सुनहरे भविष्य की तरफ इनके कदम कैसे बढ़ रहे हैं। पता है, आज इस समुदाय में एक नई क्रांति की लहर चल रही है, और उस क्रांति का नाम है शिक्षा। जी हाँ, यही वो ताकत है जो इनकी नई पीढ़ी को तरक्की के एक बिल्कुल नए रास्ते पर लेकर जा रही है। लेकिन ये सिर्फ अपनी निजी कामयाबी की कहानी नहीं है, ये सेवा की उसी पुरानी विरासत को आगे बढ़ाने की भी कहानी है। आज के युवा अलग अलग भूमिकाओं में देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इनके पूर्वज किया करते थे। और यही है प्रगति का वो रास्ता जो इनके पूर्वजों के संघर्ष और आज की पीढ़ी के पक्के इरादों से बना है। ये रास्ता इन्हें एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो इस प्रगति का नतीजा जमीन पर क्या दिख रहा है? आज इसी समाज के युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियों की शिक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बारवाला समुदाय का इतिहास शौर्य, संघर्ष और अटूट विश्वास से भरा हुआ है। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी समुदाय का इतिहास उसके आने वाले कल को यानी उसके भविष्य को आखिर कैसे आकार देता है। बारवाला समाज की ये कहानी इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अतीत की मजबूत नींव पर एक शानदार भविष्य बनाया जा सकता है।